मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सरकार के खिलाफ मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही है। वहीं अब शराब नीति को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो आगामी शराब नीति में बदलाव चाहती हैं, जिसके पीछे उन्होंने इसके दुष्परिणाम गिनाए और सीधे बीजेपी संगठन से शराब नीति बनाने की बात कह डाली। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर मैदान में उमा भारती। शराब नीति पर बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। शराब नीति में बदलाव का भरा दम। केंद्रीय बीजेपी संगठन से कर डाली मांग। संगठन स्तर पर शराब नीति बनाने की मांग। राजधानी भोपाल के हनुमान मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कई दिनों से रह रही हैं। वह लगातार शराब नीति को लेकर मुखर नजर आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी 2023 को नई शराबबंदी लाने की बात कही थी, जो कि आज पूरी नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने आगामी नीति में अपने सुझावों को शामिल करने की बात कही। जनवरी मैंने नहीं बताई, ये शिवराज जी ने मुझे बताई कि दीदी मैं 31 जनवरी को ही घोषित कर दूंगा नई शराब नीति। तो मैंने कहा ठीक है, 31 जनवरी को मैं वहां शाम तक वहां बैठूंगी, नीति सुनूंगी और मैं जय जयकार करूंगी आपका। फिर आगे का आप लोगों ने पूछा तो मैंने कहा वो मैं 1 फरवरी को बताऊंगी। लेकिन उसका परिणाम मेरे स्वास्थ्य पर इतना बुरा पड़ा और इतना व्यापक हो गया, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग तो है ही नहीं, जो है वो दिल है, सारा काम दिल से चलता है। तो ये मुझे लगा कि मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगी तो मुझे शांति हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई, मेरे रहने की व्यवस्था। और मैंने इसको अचानक बोला 27 को शाम को मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं 28 को वहां पहुंच रही हूँ। ये बेचारा अपने सब साथियों को लेके, हमारे मनोज जादवन जी, सारे साथियों को लेकर के, बल्कि परिवार के लोग भी लग गए, यहाँ पुजारी जी लोग भी लग गए, पुलिस भी बेचारी लग गई, क्योंकि ये जमीन पुलिस की है, ये थाने के लिए आवंटित है। जो थाना शराब रोकने के लिए होता है उसी पर शराब की दुकान ठोक दी गई और नियम विरुद्ध। वो तो 50 मीटर के भी दायरे में आ रही है। महामूर्ख अधिकारी में यही गाली दूंगी, वो महामूर्ख अधिकारी हैं जिनने कहा 50 मीटर की दूरी रखो मंदिर से। क्या मतलब है 50 मीटर की दूरी का किसी धार्मिक स्थान से? और ये तो फिर 50 मीटर के दायरे में भी आ रही है, 50 मीटर भी नहीं और अंदर है। ये क्यों नहीं बंद करा पाए? कोर्ट से स्टे कैसे आ गया? तो ये मुझे डर है कि नई शराब नीति में कुछ हो जाएगा, फिर टेंडर जारी हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर मेरे सामने हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। अब दिक्कत क्या है? चुनाव हार जाएंगे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो गया, मोदी जी के नाम की जय जयकार है। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको देखते ही लोग उनको वोट देना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी का जादू है जिसकी वजह से हम चुनाव जीत जाते हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने अब सीधे केंद्रीय बीजेपी संगठन से भी मांग कर डाली कि पार्टी स्तर पर ही शराब नीति बना दी जाए, ताकि राज्यों में लागू की जाए तो किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो बात है ये बहुत बड़ी गंभीर बात है जो मैं कह रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा संदेश है। भारत में शराब को लेके कोई नीति नहीं है, केंद्र सरकार बना नहीं पाती क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय आ जाता है, एक कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। राज्य सरकारें मनमाने तरीके से हर साल नीति बदल देती हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि कोई नीति नहीं बन पाती। तो नीति बन पाएगी संगठन से, पार्टी से। एक मैं बता रही, मैं आपकी बात का मैं उस पे आ रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो हुआ यह है कि मैंने जगत जी से भी कहा कि आप बीजेपी के स्तर पर एक नीति बना लीजिए और बीजेपी शासित राज्यों को वो नीति दे दीजिए, तो ये चीज रुक जाएगी। अब इतनी बड़ी बात के लिए मैं यहां से उसकी शुरुआत नहीं करूंगा, मैं उसकी ओरछा से शुरुआत करूंगा। एक मच्छर मारने से काम चलेगा नहीं, पूरी नाली में ही फिलिट छिड़कनी पड़ेगी। इसलिए अगर पूरी नाली में जिसमें से मच्छर निकल रहे हैं उसी में फिलिट छिड़क देंगे तो सब साफ हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ओरछा ही इसके लिए बेहतर स्थान लगा।
इस मौके पर पूर्व सीएम उमा भारती ने बड़ा खुलासा कर दिया कि उन्होंने अपने समर्थकों को घर बैठकर ही विरोध करने के लिए कहा है, क्योंकि इससे उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी होती है। साथ ही उन्होंने आगामी समय में ओरछा में शराब दुकान का विरोध करने का ऐलान भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।